वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। हाँ जी। हर शब्द का अंग्रेजी मतलब देखेंगे, हिंदी मतलब भी जानेंगे और हाँ, उसके जैसे कुछ और शब्द माने सिनोनिम्स भी। हाँ, सिनोनिम जरूरी हैं। बिल्कुल। और फिर 2 उदाहरण वाक्य भी देखेंगे ताकि शब्द एकदम दिमाग में बैठ जाए। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अंत में हम इन सभी 10 शब्दों को इस्तेमाल करके एक कहानी भी सुनेंगे। अरे वाह, कहानी? हाँ, कहानी से ना ये शब्द कैसे और कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो समझना आसान हो जाता है और याद भी रहते हैं, है ना? हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। चलिए, अब पहले शब्द पर आते हैं। पहला शब्द है टैसिटर्न। TACITURN। टैसिटर्न। हिंदी में इसका मतलब होता है मितभाषी या जो कम बोलता हो, अल्पभाषी भी कहते हैं। हाँ, कम बोलने वाला इंसान। अंग्रेजी में मतलब हुआ रिजर्व्ड और सेइंग लिटिल। अच्छा, तो इसकी सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हैं साइलेंट, रिजर्व्ड, रेटिसेंट और क्वाइट। मतलब ये सारे शब्द उसी तरफ इशारा करते हैं जो ज्यादा चुप रहता हो, बातचीत कम करता हो। ठीक है, पहला उदाहरण वाक्य है द टैसिटर्न बॉय रेयरली जॉइंड कॉन्वर्सेशंस इन क्लास। मतलब वो कम बोलने वाला लड़का क्लास की बातचीत में बहुत कम शामिल होता था। होते ना ऐसे बच्चे क्लास में। हाँ हाँ, बिल्कुल शांत रहने वाले। दूसरा वाक्य है डिस्पाइट बीइंग टैसिटर्न हिज थॉट्स वर डीप। अच्छा। यानी कम बोलने वाला होने के बावजूद उसके विचार बड़े गहरे थे। और ये बात गौर करने वाली है, पता है? हाँ, कि चुप्पी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान सोचता नहीं है। कई बार शांत लोग बहुत गहरी बातें सोचते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम अपने दूसरे शब्द पर है। दूसरा शब्द है इल्यूसिव। ELUSIVE। एलूसिव। हिंदी में मतलब हाँ। जो पकड़ में ना आए या जिसे पाना समझना थोड़ा मुश्किल हो, मायावी जैसा कुछ। हाँ, मायावी कह सकते हैं, या पकड़ में ना आने वाला। अंग्रेजी में कहेंगे हार्ड टू फाइंड, डिफाइन और अचीव। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स भी देखिए वैसे ही हैं। स्लिपरी, मिस्टीरियस, सटल, इनडिफाइनेबल। स्लिपरी मतलब? फिसलने वाला। हाँ। जैसे कोई चीज हाथ से फिसल जाए, मतलब जो आसानी से पकड़ में ना आए, या जिसे समझना, परिभाषित करना मुश्किल हो, थोड़ा रहस्यमयी। ठीक है, पहला उदाहरण द क्रिमिनल रिमेन्ड इल्यूसिव डिस्पाइट द पुलिस चेस। हाँ, ये तो क्लासिक है। हाँ, मतलब पुलिस पीछे पड़ी थी पर वो अपराधी पकड़ में ही नहीं आया। फिल्मों में खूब होता है। बिल्कुल। और दूसरा वाक्य सुनिए, ये थोड़ा गहरा है। हैप्पीनेस कैन फील इल्यूसिव इन ट्रबल टाइम्स। ओह, यानी मुश्किल समय में खुशी थोड़ी पकड़ से बाहर लगती है। हाँ, ये तो सच है। है ना? कभी कभी कुछ चीजें, भावनाएं जैसे खुशी है, सुकून है, वो वाकई मुश्किल दौर में थोड़ी इल्यूसिव सी हो जाती हैं। महसूस करना कठिन लगता है। बिल्कुल। चलिए जी, ठीक है, अब हम अपने तीसरे शब्द पर है। तीसरा शब्द है वाइल। VILE। वाइल। हिंदी में इसका मतलब है नीच, अधम या बहुत ही बुरा, घिनौना। हाँ, घिनौना शब्द शायद सबसे सही रहेगा। अंग्रेजी में मतलब है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और विकेड। विकेड मतलब दुष्ट। हाँ, दुष्ट, बुरा। इसके सिनोनिम्स हैं ईविल, एबहॉरेंट, फाउल, डेस्पिकेबल। ये सारे शब्द बहुत ज्यादा नकारात्मकता दिखाते हैं, मतलब जिससे घिन आए, नफरत हो। पहला वाक्य है द किंग पनिश द वाइल्ड ट्रेटर हार्शली। अच्छा। राजा ने उस नीच मतलब घिनौने गद्दार को कड़ी सजा दी। सही किया। इतिहास में गद्दारों के लिए यही होता आया है। हाँ, और दूसरा वाक्य है His wild remarks hurt everyone in the room। ओ, मतलब उसकी जो घिनौनी बातें थीं, या नीच टिप्पणियां थीं, उनसे कमरे में बैठे सभी लोगों को चोट पहुंची। ये दिखाता है कि शब्द कितने चुभ सकते हैं। बिल्कुल, शब्दों का असर बहुत गहरा और कभी-कभी बहुत बुरा हो सकता है। वाइल्ड रिमार्क्स मतलब बहुत ही बुरी, चोट पहुंचाने वाली बातें। ध्यान रखना चाहिए। सही कहा। ठीक है, अब हम अपने चौथे शब्द पे हैं। शब्द है स्प्रिंगी। SPINGY। स्प्रिंगी। ये मजेदार शब्द है। हाँ। कैसे? इसका मतलब है लचीला या जिसमें उछाल हो। लचकदार। अंग्रेजी में कहेंगे बाउंसी, फ्लेक्सिबल एंड रिजिलियंट। मतलब जिसमें उछाल हो, जो मुड़ सके और वापस अपनी शेप में आ जाए। अच्छा। सिनोनिम्स है इलास्टिक, बाउंसी, रिजिलियंट, सपल। ये सारे शब्द लचीलेपन और उछाल को ही दिखाते हैं। चलिए पहला वाक्य सुनते हैं।
ये सुनकर शायद बचपन याद आ जाए। अच्छा। द मैट्रेस वाज सो स्प्रिंगी दैट किड्स एंजॉयड जंपिंग ऑन इट। हाँ, बिल्कुल। गद्दा इतना उछाल वाला था कि बच्चों को उस पर कूदने में मजा आ गया। कौन नहीं कूदा होगा बचपन में। सही है। और दूसरा वाक्य है शी वॉक्ड विद अ स्प्रिंगी स्टेप आफ्टर रिसीविंग गुड न्यूज। अच्छा, मतलब अच्छी खबर मिली तो वो एकदम उछलते हुए कदमों से चली। चाल में खुशी एक ऊर्जा आ गई। हाँ, होता है ना, जब खुश होते हैं तो कदमों में जान आ जाती है। बिलम, वो स्प्रिंगी स्टेप खुशी और एनर्जी दिखाता है। क्या बात है। ठीक है, अब हम अपने 5वें शब्द पर हैं। आधा सफर तय। शब्द है एक्सीनियल। XENIAL। जीनियल, एक्स से शुरू होता है, थोड़ा ध्यान देने वाला। हाँ, हिंदी में मतलब है आतिथ्यशील या मेहमान नवाज, जो मेहमानों का अच्छे से स्वागत करे। बिल्कुल। अंग्रेजी में हॉस्पिटेबल, स्पेशली टुवर्ड्स गेस्ट्स और स्ट्रेंजर्स, सिर्फ मेहमान नहीं, अजनबियों के प्रति भी। अच्छा, इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? हॉस्पिटेबल, वेलकमिंग, फ्रेंडली, कॉर्डियल। ये सारे शब्द वही दिखाते हैं, खुले दिल से स्वागत करना, अच्छे से देखभाल करना, मेहमान नवाजी। पहला वाक्य, द विलेजर्स वर जीनियल टू ऑल ट्रैवलर्स। मतलब गांव वाले जो थे वो सभी यात्रियों के लिए बहुत मेहमान नवाज थे। ये तो हमारे देश की पहचान है। हाँ जी, अतिथि देवो भव, बिल्कुल। और दूसरा वाक्य, अ जीनियल होस्ट मेक्स द गेस्ट फील एट होम। सही बात है। एक अच्छा मेहमान नवाज मेजबान जो होता है वो मेहमान को घर जैसा महसूस कराता है, बिल्कुल सहज। हाँ, यही तो असली मेहमान नवाजी है। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत खूब। ठीक है, अब हम अपने छठे शब्द पर है। ये शब्द है एक्लेम। एक्लेम, ACCLAIM। एक्लेम। हिंदी में मतलब है प्रशंसा, सराहना, जय जयकार या वाहवाही। हाँ, जोरदार तारीफ। अंग्रेजी में मतलब है एंथुजियास्टिक प्रेज और अप्रूवल, मतलब जोश भरी तारीफ या मंजूरी। इसके सिनोनिम्स सिनोनिम्स है प्रेज, अपलॉज, एडमिरेशन, रिकॉग्निशन। तारीफ, तालियां, प्रशंसा, पहचान, ये सब एक्लेम के ही रूप हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। The actor received great acclaim for his role. अभिनेता को उसकी भूमिका के लिए जबरदस्त प्रशंसा मिली। जाहिर है अच्छा काम किया होगा। बिल्कुल, तारीफ तो बनती है। और दूसरा वाक्य, Her book won worldwide acclaim. अरे वाह, मतलब उसकी किताब को दुनिया भर में सराहना मिली, पहचान मिली। ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि अच्छा काम, सच्ची प्रतिभा किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहती, उसे दुनिया पहचानती है। वर्ल्ड वाइड अक्लेम। सही बात है। ठीक है, अब हम अपने 7वें शब्द पर हैं। शब्द है बिनाइन। BENIGN। बिनाइन, जी साइलेंट है इसमें थोड़ा। हाँ, हिंदी में मतलब होता है सौम्य, कृपालु, दयालु या हानि रहित, मतलब जो नुकसान न पहुंचाए। हाँ, ये दोनों मतलब है इसके। अंग्रेजी में जेंटल, काइंड और हार्मलेस। अच्छा, सिनोनिम्स क्या होंगे? काइंड, जेंटल, हार्मलेस, बेनेवलेंट। ये शब्द या तो किसी के नरम स्वभाव, दयालुता को दिखाते हैं या फिर किसी चीज के खतरनाक न होने को। जैसे पहला वाक्य, द डॉक्टर्स बिनाइन स्माइल कंफर्टेड द पेशेंट। बिल्कुल। डॉक्टर का वो जो सौम्य, दयालु मुस्कान थी, उससे मरीज को हिम्मत मिली, सुकून मिला। हाँ, डॉक्टर का व्यवहार बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। और दूसरा वाक्य, ये मेडिकल फील्ड में बहुत सुना जाता है। द ट्यूमर टर्न्ड आउट टू बी बेनाइन, नॉट डेंजरस। ओ, ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ बिल्कुल, मतलब जांच हुई और पता चला कि ट्यूमर हानि रहित है, खतरनाक नहीं है। ये शब्द सुनकर अक्सर लोगों की जान में जान आती है। हाँ, ये शब्द वाकई राहत देता है। चलिए ठीक है, अब हम अपने 8वें शब्द पर हैं। शब्द है बिविच्ड। BEWITCHED। बिविच्ड, जादू वाला शब्द लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही है। हिंदी में मतलब है मोहित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, या जैसे किसी पर जादू कर दिया गया हो। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजी में एन्चांटेड, फैसिनेटेड और कैप्टिवेटेड, मतलब किसी के जादू में आ जाना, मोह में पड़ जाना। सिनोनिम्स, कैप्टिवेटेड, चार्म्ड, एन्चांटेड, स्पेल बाउंड, मतलब जैसे किसी ने स्पेल कर दिया हो, जादू कर दिया हो, पूरी तरह किसी के आकर्षण में बंध जाना। पहला उदाहरण, The audience was bewitched by her singing. दर्शक जो थे वो उसके गाने से पूरी तरह मोहित हो गए थे,
सुध-बुध खो बैठे थे। अच्छी कला का यही असर होता है, वो आपको विविच कर लेती है। सही। और दूसरा वाक्य? दूसरा वाक्य, ही वॉज बिविच्ड बाय हर ब्यूटी। अच्छा। वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था, जैसे उस पे जादू सा हो गया हो। ये किसी के रूप का या गुणों का गहरा आकर्षण दिखाता है। दिलचस्प। ठीक है, अब हम अपने 9वें शब्द पर हैं। बस एक और रह गया इसके बाद। 9वां शब्द है लैंग्विड। LANGUID। लैंग्विड हिंदी में मतलब है सुस्त, ढीला ढाला, थका हुआ सा, जिसमें एनर्जी न हो, निस्तेज। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा की कमी। अंग्रेजी में वीक, स्लो और लैकिंग एनर्जी। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? वीक, लिस्टलेस, स्लगिश, फटीग्ड। कमजोर, सुस्त, थका हुआ, उत्साहहीन। ये सब लैंग्विड होने की निशानियां हैं। पहला वाक्य, द पेशेंट गेव अ लैंग्विड वेव फ्रॉम द बेड। मरीज ने बिस्तर से ही बड़े सुस्त मतलब ढीले ढाले से अंदाज में हाथ हिलाया। उसकी कमजोरी दिख रही थी। हाँ, बीमारी में अक्सर ऐसा होता है। और दूसरा वाक्य? दूसरा वाक्य, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी दे फेल्ट लैंग्विड एंड टायर्ड। अरे हाँ, ये तो बहुत आम अनुभव है ना? लंबी यात्रा के बाद वो लोग सुस्त और थका हुआ महसूस कर रहे थे। बिल्कुल। सफर के बाद शरीर और दिमाग दोनों एकदम लैंग्विड हो जाते हैं। बस आराम चाहिए होता है। सही कहा। बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपने 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। आज का 10वां शब्द है बाउंटिफुल। BOUNTIFUL। बाउंटिफुल, ये अच्छा पॉजिटिव शब्द है। हाँ, इसका मतलब है प्रचुर, भरपूर, विपुल, यहाँ उदारता से देने वाला। हाँ, दोनों मतलब है। अंग्रेजी में प्लेंटिफुल यानी बहुत सारा, और जेनरस इन गिविंग यानी देने में उदार। अच्छा, सिनोनिम्स? अबंडेंट, जेनरस, एम्पल, प्लेंटियस। ये सारे शब्द या तो चीजों की अधिकता दिखाते हैं या देने वाले के खुले दिल को। पहला वाक्य, द हार्वेस्ट दिस ईयर वॉज बाउंटिफुल। वाह, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई, प्रचुर मात्रा में हुई। किसानों के लिए तो सबसे बड़ी खुशी यही है, बाउंटिफुल हार्वेस्ट। हाँ जी। और दूसरा वाक्य? दूसरा वाक्य है शी गेव बाउंटिफुल सपोर्ट टू द पुअर। उसने गरीबों को उदारतापूर्वक मतलब खुले दिल से भरपूर मदद दी। यहाँ ये शब्द सिर्फ मात्रा नहीं, देने वाले की नीयत, उसकी उदारता दिखा रहा है। हाँ, ये मतलब भी बहुत अच्छा है, जेनरोसिटी। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द: टैसिटर्न, एल्यूसिव, वाइल, स्प्रिंगी, जीनियल, अक्लेम, बिनाइन, बिविच्ड, लैंग्विड और बाउंटिफुल। 10 के 10 हो गए। हाँ जी। अब जैसा वादा था, वो कहानी सुनने का समय है जिसमें ये सारे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कहानी से ये शब्द और पक्के हो जाएंगे। तो सुनाइए फिर, हम सब ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। कहानी कुछ ऐसी है, एक छोटा सा पहाड़ों के पास बसा शहर था। वहाँ एक कारीगर रहता था, थोड़ा टैसिटर्न सा, मतलब कम बोलता था। अच्छा, मितभाषी। हुनर था, लकड़ी का ऐसा सामान बनाता कि लोग देखते रह जाते। शहर में नाम तो था उसका, लेकिन फिर भी वो लोगों के लिए थोड़ा एलूसिव ही था। कोई समझ नहीं पाता था उसे आसानी से, रहस्यमयी सा। एक दिन क्या हुआ, शहर में एक बड़ा वाइल किस्म का व्यापारी आया, मतलब नीच और चालाक। उसकी नजर कारीगर की दुकान पर और शहर के बाजार पर थी। वो कारीगर की चुप्पी का मजाक उड़ाता। अरे हाँ, कहता, अरे चुप रहने से क्या होता है, दुनिया बातों से चलती है, चुप रहने वाले पीछे रह जाते हैं। पर कारीगर का काम इतना बढ़िया, इतना मजबूत और स्प्रिंगी था, मतलब लचीला और टिकाऊ, कि उस व्यापारी के सस्ते माल के सामने कारीगर की कला शान से खड़ी थी। कारीगर बस मुस्कुरा देता है। अच्छा किया। फिर शहर में सालाना त्योहार आया। गांव वाले तो थे ही बड़े जीनियल, मतलब मेहमान नवाज। दूर दूर से लोग आए। मेहमान नवाजी तो बनती है। हाँ, उन्हीं मेहमानों में एक मशहूर कवि भी था। कवि ने कारीगर की बनाई एक कुर्सी देखी और वो तो भाई कायल हो गया। उसने भरी महफिल में कारीगर के हुनर की इतनी तारीफ की, उसे खूब अक्लेम मिला, वाहवाही हुई। क्या बात है। कारीगर ने बस अपनी वही बिनाइन सी, सौम्य सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, पर अंदर ही अंदर वो इस सम्मान से एकदम बिविच्ड सा महसूस कर रहा था, मोहित हो गया था। होना ही था। सालों की खामोशी के बाद आज उसके काम को आवाज मिली थी। उधर वो व्यापारी जो दूसरों को नीचा दिखाता था, अब खुद लैंग्वेज सा, सुस्त और हताश दिख रहा था। उसका माल कारीगर के आगे टिक नहीं पाया। अच्छा हुआ। और उसी साल फसल भी खूब बाउंटीफुल हुई थी, प्रचुर मात्रा में। शहर में खुशहाली थी। कारीगर ने अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया, उनके लिए मुफ्त में जरूरी चीजें बनाई। वाह। तो अंत में क्या हुआ? वो टैसिटर्न कारीगर जो कम बोलता था,
उसने अपने कामों से, अपनी उदारता से अपनी आवाज पाली। उसकी कहानी शहर में मिसाल बन गई। कहते हैं ना, चुपचाप मेहनत करो, तुम्हारी सफलता शोर मचा देगी। बिल्कुल। कारीगर की सफलता का शोर उस वायल व्यापारी की बातों से कहीं ज्यादा बुलंद था। वाह, क्या बढ़िया कहानी थी। और सारे शब्द कितने अच्छे से आ गए इसमें। कारीगर ने तो दिल जीत लिया, और वो बात, चुपचाप मेहनत करो, तुम्हारी सफलता शोर मचा देगी, ये तो याद रखने वाली है। बिल्कुल, यही आज का हमारा अंतिम विचार भी है। खामोशी से अपना काम करते रहें, कामयाबी खुद बोलेगी। हाँ, और अब बारी है आज के मजाक की। तैयार है सुनने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। तो टीचर ने क्लास में एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्लास में हमेशा इतने टैसिटर्न क्यों रहते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो बच्चा बोला, सर सुना है साइलेंस इज गोल्डन, मैं तो बस अमीर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या बात है, बच्चे भी आजकल बड़े तेज हैं। बनाइन, बिविच्ड लैंग्वेड और बाउंटीफुल। वाह। उम्मीद है ये शब्द और कहानी आप सबको पसंद आए होंगे। अब एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे मजेदार लगा? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या भैया के और भी एपिसोड सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए और दिलचस्प शब्दों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।